प्राणेश्वर निवेदन এই জন করে। গোবিন্দ গোকুল চন্দ্র পরম আনন্দ কন্দ গোবিন্দ গোপীকুল প্রিয় দেখ মোরে। তুয়া পাদ পদ্ম সেবা এই ধন মোরে দিবা। তুমি নাথ করুণার নিধি, পরম মঙ্গল যশ শ্রবণে পরম রস। কার কিবা কার্য নহে সিদ্ধি, দারুণ সংসার গতি বিষম বিষয়মতি। তুয়া বিস্মরণশীল বুকে, জর জর তনু মন অচেতন অনুক্ষণ। জর জর জিয়ন্তে মরণ ভেল দুঃখে, মোহেন ধম জনে কর কৃপা নিরীক্ষণে। দাস করি রাখ বৃন্দাবনে, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম প্রভু মোর গৌরধাম।
नरोत्तम लैला शरण प्राणेश्वर निवेदन ए जन करे जय राधा वेणु माधव अष्ट सखी राधा वेणु माधव गुरु सखी जय राधा वेणु माधव अष्ट सखी राधा वेणु माधव गुरु सखी जय गिरिराज महाराज गिरिराज महाराज गिरिराज महाराज जय गिरिराज महाराज जय गिरिराज महाराज गिरिराज महाराज गिरिराज महाराज जय गिरिराज महाराज जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व जय जय गुरुदेव 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 शिल गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्री राधा वेणु माधव भगवान की अष्ट सखी वृंद की गुरु सखी की श्रील गुरुदेव की श्रील प्रभुपाद महाराज की निताय गौर सीतनाथ प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुर्णितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्द स्वामिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविन्ददास गोस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्यजनानिस्तारिणी पाश्चात्य देशतारिणी श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुसिद्धपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
सादयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणारसिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिष्वे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा वेणुमाधव अष्ट सखी वृंद गुरु सखी समस्त मंजरीगण समस्त गोपीगण समस्त आचार्यगण वृंदावन धाम के अशेष परिकरों की अशेष कृपा करुणा से हल्का इको कम करो तो ज्यादा लग रहा है। हरि बोल। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्टतम फल सत्संग के माध्यम से हम सभी को प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ की आश्रय लेते हुए नरोत्तम दास ठाकुर के पद चिन्ह पे चलते हुए मंगलाचरण के क्रम में श्री गुरु तत्व की चर्चा हम कर रहे हैं। उसी सूत्र पे आश्रय विषय का जो बाधक है अर्थात इंद्रियों का ध्येय विषय वस्तु भोगात्मक विचारों से निवृत्त करके कैसे भगवत अनुरागी करें, उस संदर्भीय चर्चा के क्रम में हम चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, नासिका इंद्रिय, जिह्वा इंद्रिय और स्पर्श आदि के संदर्भ में हम चर्चा किए। तो अंतिम में चैतन्य महाप्रभु प्रेम धन की अर्थात इन इंद्रियों का विषय वस्तु भोग
अनंत काल से रहा, तो अभी इंद्रियों का विषय वस्तु अगर कृष्ण अनुरागी होगा, भगवत अनुरागी, गुरु चरण के अनुरागी होगा, सदगुरु के चरण अनुरागी होगा, तो वह प्रेम परिचायक होगा। थोड़ा दो। तो जब तक वास्तविक मनुष्य का जो खोज है, अनुसंधान है, इतनी अनादिकाल से वो जो विचरण कर रहा है प्रेम प्राप्ति के लिए, प्रेम धन बिना दरिद्र ए जीवन, दास करे वेतन दिया मोरे प्रेम धन। प्रेम धन के बिना ये जीवन दरिद्र है, यह अनुभव की बात है। कोई अगर भोग प्रवृत्ति में लगा हुआ है, चाहे वो आहार हो, निद्रा हो, भय हो, मैथुन हो, उस भोग को देने वाले व्यक्ति में अगर शालीनता नहीं रहेगा, या जैसे कोई प्रसाद दे रहा है, वो कहेगा, गाली करके देगा, है ले लो प्रसाद, तो वो प्रसाद का आनंद बिल्कुल नहीं प्राप्त होगा। प्रेम के सहित सेवा सत्कार करने से ही वह हृदय स्पर्शी होता है। आप देखिए, व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण होता है। संसार में लाभ हानि को देखते हुए व्यवहार करते हैं, अर्थ आदि का लोभ रहता है, इसलिए माने बनावटी प्रेम दिखाते हैं। दुकानदार बनावटी प्रेम दिखाता है, जो मार्केटिंग करते हैं वो भी बनावटी प्रेम दिखाते हैं। उसमें प्रेम नहीं होता है, उसमें स्वार्थ सिद्धि रहता है। अंदर में उस बताते गाली करते रहते हैं, डांटते रहते हैं, या को विशेष करके हम अन्य व्यवहारों में देखते हैं। अगर शांतिपूर्ण भाव से, प्रेम युक्त वाणियों से अगर व्यवहार नहीं करेंगे तो वो बेकार लगता है, असार लगता है। वैसे ही निद्रा की विषय वस्तु हो, भय या मैथुन की विषय वस्तु हो, अगर उसमें प्रेम संलाप नहीं रहेगा, कठोरता युक्त व्यवहार रहेगा, तो वो और हृदय स्पर्शी नहीं होता है। व्यक्ति चिढ़ जाता है, इस संबंधों से, उस संपर्कों से विरत हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि हम सभी जितने भी जीव है, चाहे पशु पक्षी भी देखिए, क्या केवल गिरजा अरुणा घुसा दलिया दे देंगे संतुष्ट होते हैं? वो चाटते हैं, एक दूसरे को चाटते हैं। तो देखा गया, अरुणा अपनी मेट में भी जगह देती थी। किसको? गौरी को। हाँ, गौरी, हाँ, बटुक को। तो वो अपनी मेट में जगह देती थी, जगह रखती थी वो। गिरिजा सांड उड़ा देती है। वो नंदू को, ना किसको उड़ा देती? श्रृंगी को, भृंगी को। लेकिन प्रेम प्रेम के कारण ही ये व्यवहारिक जगत में एक कहा गया है, आचार्यगण कहते हैं, एक माता में देखा गया है, अपने संतान के प्रति थोड़ा प्रेम दिखता है। मैंने आजकल तो वो भी कोई सुना गया कि वो मोबाइल देख रही थी, वो आके डिस्टर्ब की तो फेंक दिया
उसको वो फेंक दी तो बालकनी के बाहर ही चली गई, वो मर गई वो बच्चा। इतना एडिक्ट है सब। गुस्सा आ गया। या मोबाइल कोई देख रहा था, वो मोबाइल देख रही थी इधर, मैंने कढ़ाई में चला रही थी, तो वो मामों के खोला तो वही, हाँ कढ़ाई से ही पूरा मार, पूरा। कोई तो चावल माड़ आ रहा था, तो ऐसे मोबाइल देख रही थी, तो क्या वो पूरा चावल का माड़ ही उसके ऊपर डाल दिया। तो ना राक्षसी। कलिकाल में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ये सब शास्त्रोक्त वचन सब धराशायी हो जा रहा है। मनुष्य में स्वार्थ सिद्धि, भोग प्रवृत्ति इतना इस हद तक आ गया है, कहा नहीं जा सकता है। परंतु यह सत्य है, संसार में काम कितना भी अपना उत्पात मचाए, प्रेम का कण रहेगा ही रहेगा। तो जैसे सुदामा और भगवान कृष्ण के मिलन में देखा गया, वो अंतिम में कुछ कवियां कहते प्रेम जगत का ही सार है। प्रेम ही जगत का सार है। तो जब तक इन इंद्रियां तो, क्योंकि इंद्रियों की जो क्षमता है नहीं भोग प्रवृत्तियों को करने में, उसको निर्वाह करने में, संसाधन करने में उसकी क्षमता मुख्य है नहीं। कई बार देखा गया लोग माने गलत क्रिया आदियों में भी माने जाते हैं। एक पक्ष की संतुष्टि हो जाता है, दूसरा पक्ष उसमें माने असंतुष्ट रहता है। तो इसी कारण भी कलह तकरार रहता है। लेकिन जिन आधारों पे व्यक्ति टिकता है, प्रेम युक्त वाणी से संसार भर में, बनावटी प्रेम तो दिखाते हैं स्वार्थ सिद्धि के लिए, काम आदि के लिए। हाँ। कोई बोला रहे। परंतु जो वास्तविक प्रेम है, यह अनुभव कोई करना चाहता है। अब देखिए, जो हम अपनी व्यक्तिगत सूत्र में कहें तो जब सदगुरुदेव गुरु तत्व जब हम प्रणाम करते हैं तो एक हस्त वरद हस्त प्रदान करते हैं। अगर हृदय में सद्भावनाएं हो और थोड़ी सी भी दैन्यता हो, थोड़ी सी भी, तो वह अनुभव योग्य होता है, वह अनुभव योग्य होता है। करोड़ों पिता माता से भी ज्यादा प्रेम जो है गुरु तत्व करते हैं, निसंदेह। करोड़ों पिता माता से भी ज्यादा। और निसंदेह जिसका इस प्रकार का दैन्य उक्ति विचार रहा होगा, वो इसको अवश्य ही अनुभव किया होगा, निसंदेह। इसमें कोई संशय का अवकाश है नहीं। क्योंकि वो तो प्रेम के सागर हैं। भगवान और जो गुरु होते हैं वो प्रेम के सागर हैं। और सागर का जो जल होता है कभी भी समाप्त नहीं होता है, असरंती होता है, कभी समाप्त न होने वाला वह विषय वस्तु है। मने ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, ब्रह्मांड को भी तारण कर सकते हैं एक एक व्यक्ति, अर्थात गुरु तत्व जो होते हैं, जो प्रेम अवतार होते हैं। चैतन्य महाप्रभु को प्रेम पुरुषोत्तम कहा गया। वो भक्त रूप में अवतार लिए, गुरु रूप में अवतार लिए।
सिखाए शरणागति भकतेर प्राण। शरणा और प्रेम होगा कब? प्रेम का अर्थ ही है जहां पे स्वार्थ नहीं है। परमार्थ का अर्थ ही स्वार्थ है नहीं है। जहां पे अगर कुछ पाने की इच्छा है, भक्ति साम्राज्य में आने के बाद भी तो वो प्रेम नहीं, तो बनिया वाला व्यापार हो गया। कुछ दो और कुछ लो। तो लेकिन जो प्रेम होता है वो देने की, कुछ करने की, सेवा करने की भावना आता है। जैसे राधा रानी कहती, कृष्ण सुख संग में मोर सुख सेवने, मेरा सुख जो है सेवा करने, क्यों? उनका प्रेम है। प्रेम में व्यक्ति कहता है कि आश्लिष्य वा पादरष्टम पिनष्टुमा दर्शुना मरमोहताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनास्तु से बना परो। लेकिन हम भक्ति जगत में आने के बाद भी, गुरु तत्व को ग्रहण करने के बाद भी प्रेम साम्राज्य में प्रवेश करने के उपरांत भी क्यों विषयों में पढ़ते हैं? क्योंकि प्रेम तो प्राप्त होता है, लेकिन बीच बीच में ये जो काम है हमको परेशान करता है। और काम का अर्थ है स्वार्थ सिद्धि, स्वार्थों को सिद्धि करना। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, आत्मेंद्रिय कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम धरे प्रेम। स्व इंद्रिय की तृप्ति काम होता है और कृष्णेन्द्र प्रतिवंशा धरे प्रेम नाम, भगवान की इंद्रियों को तृप्ति करना ही प्रेम है। क्योंकि स्व इंद्रियों की क्षमता है भी नहीं भोग करने की। भोक्ता भगवान ही, भोक्तारम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति उच्यते। यहाँ पे जो शांति शब्द सूचक है वो प्रेम है। तो और यह भी सत्य है, चाहे विषय से विषय व्यक्ति भी प्रेम को ही ढूंढता है। क्योंकि विषय के द्वारा, भोग के द्वारा, काम के द्वारा व्यक्ति संतुष्टि में नहीं रह सकता। क्योंकि अंदर का जो बोलते हैं, अंदर से सुख नहीं मिला, अंदर से आनंद नहीं मिला। अंदर है कौन? आत्मा है। इंद्रियों को क्योंकि कितना भी सुख साधन कर ले, भोग दे दे, अंदर से जब तक वो प्रेम का परिचायक परिप्रकाश नहीं होगा तब तक वह सुख प्राप्त नहीं होता है। यह भी देखा गया है। जैसे हम शुरुआत में कह रहे थे, चाहे कितना भी भोग दे दो, सोने का मुकुट पहना दो और डांट के दोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ले जा, तो वो उसको सुख नहीं मिलेगा। तो हर एक व्यक्ति, चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, वो प्रेम को ही ढूंढता है। अनादिकाल से यह यात्रा जो पथ चल रहा है, प्रेम की ही यात्रा है। अंदर में प्रेम की यात्रा चल रहा है, बाहर में हम हल्की काम संतुष्टि से माने उस प्रेम को विस्मृति कर लेते हैं। लेकिन वो प्रेम, देखिए, अब 1000 बार काम करेंगे वो स्मरण में नहीं रहेगा, लेकिन एक बार प्रेम से अगर कोई वार्तालाप किया होगा, प्रेम से अगर संभाषण किया होगा, तो वो स्मरणीय रहता है, स्मरणीय रहता है। जैसे हमारे जड़सरी की जो माँ थी,
वो भक्ति संग्रह पे जो गए थे पहली बार, उनको स्मरण है, उन जड़सरी की माँ, उनकी जड़सरी की माँ तो बहुत खिलाए, हमारी जड़सरी की माँ जब उनको प्रसाद दिए, जो वो कभी विस्मृति नहीं हुआ, वो बीच बीच में बोलते हैं, वो स्मरण में है। क्योंकि वो अपरिचित व्यक्ति के पास भी व्यावहारिकता में नीचे जाके बैठ गए, मिल जाएंगे, खिलाएंगे, वो एक अलग ही प्रक्रिया होता है। वो जो प्रेमी है वो ही उसको उसको पता है। तो इसलिए हमको अगर चाहिए, या बुद्धिमान जो व्यक्ति है प्रेम प्रेम को ही ढूंढता है, और वही जो इस भक्ति जगत में आने के बाद भी और एक है स्वस्वार्थ, भक्ति उन्मुख स्वार्थ जिसको कहते हैं, कृष्ण दर्शन, राधा रानी का दर्शन, ये भी एक प्रकार से काम ही है, काम ही है। क्यों? क्योंकि भक्ति जगत में आने के बाद भी एक अहंकार रूपक जो विषय वस्तु कहता है कि मैं श्रेष्ठ भक्त बनूं, संतुष्टि, संतुष्टि क्या, मैंने इतने साल से आया, कुछ अनुभूति हुआ नहीं, कुछ दर्शन हुआ नहीं, हाँ, अर्थात वो डिमांड कर रहा है, अर्थात वो योग्य है समझ रहा है, योग्य है समझ रहा है। तो पहले क्या हम योग्य हैं इस दर्शन को करने के लिए? ये नहीं। क्या भगवान क्या कठोर है? भगवान तो कहा करुणा के सिंधु है। गुरु तत्व गुरु सखी जो है, गुरुदेव तो करुणा के सिंधु है। वो तो चाहते ही हैं कि संसार प्रेम के में डूब जाए। वो तो जांचते हैं, तो क्योंकि गुरु गुरु ने ही तो आपको लाया इधर। आप कहाँ प्रेम के साम्राज्य के पथिक थे? आप तो काम के नगरियों में ढूंढ अपने को राजा रानी करके घूम रहे थे। एक था राजा, एक था रानी। बोलते हैं ना। तो लाया कौन? गुरुदेव ने लाया। तो प्रेम साम्राज्य में जब लाए तो प्रेम देने के लिए जांचे, मैंने जबरदस्ती दिए, हम नहीं ले रहे थे। हाँ हम हैं, लो, भरोसा दिए। जांचे, वो देखे नहीं कि कितना भी पतित है, कितना कुकार्य किया है, कितना पापी वो था। वो अपनी उसके कर्मों के फलों को लिए, एक जीवन के नहीं, अनादि कर्म फले पड़ी भवार न बजले तरिवारे ना पाइलू पाए। अनादि जीवन का कर्म फल को लिए अनंत पीड़ाएं वो ग्रहण की और कर भी रहे। तो किस लिए? क्योंकि प्रेम देने के लिए। वो जांचे, जबरदस्ती दिए। जैसे महाप्रभु के संदर्भ में कहा है, ब्रह्मारा दुर्लभा प्रेमा सबाकार जाचे। अधमा पतिता पामर किछु नहीं बाछे। उछिला प्रेमा बन्या चौदगे गुड़ाए। चौदगे बुड़ाए। स्त्री वृद्ध युवक आदि सकले डुबाए। स्त्री वृद्ध युवक आदि तो प्रेम पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए गुरु तत्व के रूप में, गुरुदेव के रूप में। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सभा करे जाचे। ब्रह्मा के लिए भी जो दुर्लभ था, अभी भी वो ये जो सुख आपको प्राप्त हुआ है, जो सुख प्रत्यक्ष गुरु तत्व की प्रकट में भक्ति करने का, याचन करने का जो अद्भुत
सौभाग्य सूत्र जो आप सबको प्राप्त हुआ है या हो रहा है, वो ब्रह्मा जी के लिए भी सुलभ नहीं। जबकि ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि करता है, उनके लिए ब्रह्मारा दुर्लभ प्रेम सभा करे जाए, सभा के सबको सबको दिए, ऐसा नहीं कि आपको दिए, सबको तो दिए, लेकिन उसको कोई पहचान नहीं पाया, गुरु कृपा को धारण नहीं कर पाए। आप लोग यत्किंचित धारण किए, तो उस कृपा के सूत्रपात आपके ऊपर हुआ। अधम, आप बहुत अधम थे, बहुत पतित थे, पामर थे, अंग्रेजी में बोले तो मोस्ट डिग्रेडेड, मोस्ट डिग्रेडेड पर्सन। मैंने जगत ने जिसको ठुकरा दिया, उसको भगवान ने, गुरु ने अपना लिया। जगत ने ठुकरा ही दिया था। आप बताइए कौन ऐसा व्यक्ति है यहाँ पे सांसारिक संबंधों में उसको निस्वार्थ पर संबंध प्राप्त हुआ? कोई नहीं, कोई भी नहीं। निस्वार्थ पर संबंध कौन प्राप्त हुआ? हमने हमने और हमारी इतिहास क्या है? हमने पीड़ा दिया, कष्ट दिया, मारा पीटा, जैसे हम कल कथा में कहे दुष्कर्म किए, तब लेकिन जैसे माधाई जगाई लीला और मार मार दिए, लेकिन दिए क्या? प्रेम। मारा खाइया प्रेम दैया। तो ये जो जगत है, गुरु की शरणागति प्रेम की प्राप्ति का परिचायक है, और हम भी प्रेम को ही ढूंढ रहे हैं। लेकिन जैसे हम कह रहे थे, आध्यात्मिक जगत में आने के बाद भी भक्ति उन्मुखी जो दर्शन आदि की जो विचार है, वो गुरु कृष्ण के लोभ के आधार पे तो प्रयोज्य है, परंतु स्व जो इच्छाएं के आधार पे, अभिलाषाओं के आधार पे वो कुत्सित है, वो कुत्सित है। उत्तम स्तर का भक्ति करने के उपरांत जो कृष्ण दर्शन लालसा रखना सही है, कृष्ण दर्शन इच्छा रखना गलत है। इच्छा और लालसा में अंतर है। लालसा प्रेम का परिचायक है, लोभ रखना, लेकिन इच्छा रखना अधिकार का परिचायक है। मैं 20 साल से भक्ति कर रहा, मुझे क्यों नहीं दर्शन हुआ? तो वो अधिकार हो गया। वो अधिकार के बल पे प्रेम नहीं होता, वो प्रेम के बल पे ही प्रेम होता है। और ये जो प्रेम की वन्या आचार्य तत्व, गुरु तत्व ने, महाप्रभु ने परिप्रकाश किया, कैसा उछुड़िल, ओवरफ्लो होता है ये प्रेम। उछुड़िल जैसे दूध की उतराई होता है, दूध अगर गर्म कर देंगे तो क्या हो, नीचे आ जाता है, मैंने उफान आता है ना। उछुड़िला प्रेम वन्या, प्रेम की बाढ़ वो प्रकट की, 14 गे बुढ़ा, चारों दिशाओं में वो फैलाया। ऐसा नहीं विचार की कि पुरुष होगा, नारी होगा, स्त्री, बालक, वृद्ध, युवक, सकले डूबा है। तो स्त्री हो, शरीर हो, जिसको शास्त्रों में जिनको इस शरीर को वर्जित कर दिया वेदों ने, वेद ने इसको स्वीकारा नहीं। भक्ति युक्त क्रियाओं में, नाम युक्त भक्ति भावनाओं में स्वीकारा, प्रेम युक्त साम्राज्य में सकना, वेद ने बोला नहीं, ये वेद मंत्र नहीं पढ़ सकती। स्त्री, शूद्र, द्विजबंधु, इन तीनों को नकार दिया, लेकिन आचार्य ने इनको ग्रहण किया। प्रेम अवतार गुरु तत्व जो है उनको ग्रहण किया। स्त्री, बालक, छोटा बालक हो नंदू को भी ग्रहण किया, बालक है तब भी ग्रहण किया। पता नहीं समझ होगा नहीं होगा, सोचाचार होगा नहीं होगा, सही करेंगे गलत करेंगे, आगे चल के युवावस्था है, विच्छिन्नता की साम्राज्य में हम हैं, कामयुक्त भावनाओं की व्यक्तियों के सहित हम उठक बैठक कर रहे हैं सांसारिक व्यक्तियों को, तब भी दी नहीं। ब्रह्मारा दुर्लभ प्रेम सभा करे जाए। तो ये सब प्राप्त होने के उपरांत भी अगर हम तथाकथित भोग को, काम को इच्छा रखेंगे तो कितनी बड़ी न मूर्खता होगा। तो इसलिए उत्तम भक्ति के सूत्र, हम जैसे उत्तम भक्ति की चर्चा कर रहे हैं, तत्व गुरु, तत्व दीक्षा शिक्षा में उत्तम भक्ति की ही शिक्षाओं को प्रदान करते हैं।
कनिष्ठ मध्यम स्तर की भक्ति की माने बात नहीं करते। तो उत्तम भक्ति के सूत्र में अगर स्व इतनी प्रेम की सागर में हिलोड़े लेने के उपरांत भी काम की नगरी में पुनः जाने की जो इच्छाएं हैं, तो ये सर्वथा ही मूर्खता से परिपूर्ण है। जबकि प्रेम प्राप्ति की जो जो मार्ग है, इतना माने माने भक्ति की प्रेम की लालसा देता है। तो कोई कहा प्रेम विकंता में सुना सुना कि मैं प्रेम मिल रहा है, तो सब दौड़ने लगे, चलो प्रेम 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 प्रेम। लंबा कतार लगी है, सब लाइन में खड़े हैं। तो जो पहले लड़को क्या हो रहा है, क्या वो प्रेम मिल रहा है, तो जो देख रहे हो तो जा रहा है तो उत्साह से, और वहां लौट रहा है बड़ा निरुत्साह, तो मुंह लटका कर क्या हुआ क्या हुआ, मिला प्रेम मिला? नहीं, क्यों नहीं मिला? वो नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। गए गए हरि बोल। तो बोलता भी नहीं कोई, क्यों नहीं मिला? हाँ, अपनी असम्मान होगा। हाँ, जैसे कोई कंपटीशन होता है, बच्चे देखते हो, मैंने उसमें पार्टिसिपेट क्योंकि कुछ अगर प्राइज नहीं मिला फर्स्ट सेकंड थर्ड में, हाँ मैं किया लेकिन वही मेरे साथ चीटिंग हो गया, मेरे साथ चीटिंग हो गया, अपनी गलती नहीं बोलता है, मेरे साथ चीटिंग हो गया। मैं एंड मोमेंट में मैं भूल गया वो बात, मुझे पता था लेकिन एंड मोमेंट में भूल गया। अपनी गलती कोई नहीं बोलता। तो वैसे ही जो प्रेम की दुकान पे खड़े हैं, तो प्रेम प्रेम विकंता में सुना, आ, तो वो जब व्यक्ति सोच रहा है कि यार क्या हुआ भाई, सबको तो जा रहे हैं, मुंह लटका के क्यों आ रहे हैं, प्रेम तो मिल रहा था, इतना बड़ा क्या कौन सा चीज मोल मांग रहे हैं जी कि नहीं दे पा रहे। तो वो जो व्यक्ति इतना प्रश्न चिन्ह इसके हृदय में आ रहा था, तो दुकानदार के पास गया जो प्रेम दे रहा था, तो बोले प्रेम विकंता में सुना, मैं सुना कि प्रेम बिक रहा है। हाँ, बोला हाँ मिल रहा है यहाँ पे प्रेम। तो बोले क्या, उसका क्या बोल रहे ना, सिर काटो प्रेम लो। सिर को काट दो और प्रेम ले लो। अरे सिर को ही काट देंगे तो वास्तविक प्रेम का अर्थ ही है, जैसे हम कर कह रहे थे, अपने को जो भस्मीभूत कर दे और उस चिताओं में जो अपनी को नाच ले, वो है प्रेम। सर्वस्व तुम्हार चरण सोपिया, सर्वस्व चरणों में जो समर्पित कर दे वही प्रेम है। और प्रेम है और स्वार्थ है तो प्रेम कैसे होगा? प्रेम का अर्थ देने की ही इच्छा हो, निरंतर देने की ही प्रक्रिया में रहेगा, पाने की प्रक्रिया में नहीं होता है। अगर आप कुछ माने प्रसाद बनाए, भोग बनाए, और खिलाने में अगर आनंद मिल रहा है तब वो आपके अंदर प्रेम है। तो खाने में ही अगर आनंद मिल रहा है तो काम है। शास्त्र में कहा गया यत किंचित यह, इस जड़ से जगत में माताओं में थोड़ा बहुत दिखता है, थोड़ा बहुत, लेकिन आजकल कलिकाल में वो भी माने, लेकिन वो भी स्वार्थगत ही। क्यों? क्योंकि उसकी कोख से बच्चा जन्मा हुआ है, तभी सबके लिए नहीं आएगा, अपनी बच्चे के लिए ही आता है। तो इसका अर्थ है वो स्वार्थगत है, वो प्रेम नहीं, वो प्रेम नहीं। और प्रेम होता तो जैसे देखा, बच्चा जब बड़ा हो जाता है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद कुछ नौकरी नहीं लगता, अरे निठल्ला है, ये है वो है, कमाई नहीं करता, कुछ नहीं करता। तो प्रेम मने 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 कुछ भी ना कर करके प्रेम में खिलाने वाले तो गुरु कृष्ण ही है। नहीं, हम सब तो विचार करें तो हम तो गुरु की झूठन पे ही पले हैं। उनकी झूठन से हमारा पेट भरा ही हो रहा है, आचार्यों की कृपा से ही। चाहे विरक्त आश्रम का, गृहस्थ आश्रम को भी जो माने दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, भगवान ही दे रहे, उनकी झूठन पे हम पल रहे हैं। एक सेकेंड में चुटकी में व्यक्ति को करोड़पति से रोड़पति कर सकते हैं, है या नहीं?
तो इसलिए यहाँ पे जो महाप्रभु अंतिम में कह रहे हैं, इन इंद्रियों का वास्तविक जो प्राप्ति के लिए जो प्राप्त हुआ है, यह इंद्रिया, वो प्रेम प्राप्ति के लिए, वो प्रेम के लिए ही मिला है। इवन यह जड़ शरीर भी जो मिला है, उस प्रेम को, प्रेमालिंगन को प्राप्त करने के लिए मिला है। ये आँख मिला है भगवान को दर्शन करने के लिए। जब श्रवण और कथा नहीं सुनियो, रसना और न जइयो, रोकियो नयन विलोकत और ही, शीस ईस की नहीं हो, जान की जीवन की वली जइयो। श्रवण जब ये मिला है और कोई विषय बात सुन के लगा कि खौलता हुआ अग्नि डाल दिया मेरे कान में, तब जानना अगर ऐसा लग नहीं रहा है तो प्रेम का वास्तविक उद्रेक नहीं हुआ है। विषय युक्ति, निंदा युक्ति, अपमान युक्ति किसी वैष्णव का या किसी भी जीव का, अगर हम सदगुरु के शरणागत हैं, विषय वाणी सुनकर के लगेगा कि सही में वास्तविक अनुभव होगा कि मेरे कान में कोई खोलता हुआ अग्नि डाल दिया, सहन नहीं होगा, पीड़ा हो जाएगा। और ये रसना भी भगवत वाणियों के अतिरिक्त, गुरु की प्रशंसा वाणी के अतिरिक्त, भक्तों की प्रशंसा वाणी के अतिरिक्त और कुछ बोलेगा नहीं। भगवत प्रसाद के अतिरिक्त और कुछ पाने की इच्छा नहीं रखेगा। गुरु उचिष्ट के अतिरिक्त कुछ पाने की इच्छा नहीं रखेगा। तब जानना कि इस जीवा में प्रेम प्रकट हो रहा है। और किसी के आगे झुकेगा नहीं स्वार्थ के लिए। संसारिक व्यक्तियों के पास झुकेगा तो केवल सदगुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में ही झुकेगा। रोकियो न ये आंख भी और किसी को देखेगा नहीं। जित देखो तित श्याममयी, स्थावर दंगम चारे ना देखे किछ, जड़ हो चर हो सब में भगवान और गुरु दिखेंगे। उत्तम भक्ति का उत्तम सूत्र का प्रकाश होता है जब सर्वत्र गुरु दिखते हैं। सर्वत्र साधक अपने अनुभूतियां कहते हैं, ऐसी अवस्था होता है उनके अतिरिक्त और कुछ दिखते ही नहीं, निरंतर निरंतर। जैसे एक नाथ महाराज को भूत में भी भगवान दिखे। लोग उनको मारने के विचार रखते कि चंद्रभागा से जल लेके आएंगे द्वादशी को, तो भेजे पुजारी पंडा लोग उनको द्वेष रखते थे। तो चंद्रभागा नदी गए तो वहां पे बड़े पेड़ में भूत सब थे, तो देखे बड़े लंबे लंबे भूत है। तो बोला अरे आज तो लंबोदर हो गए मेरे नाथ। मेरे नाथ आज तो लंबे लंबे होकर के प्रकट हुए। वो बोलते अरे कालिया, कालिया ने तो काला है, तो मैंने गाली भी करते हैं लोग, काला सांड कहीं का। कोई एक उड़ीसा में एक जगन्नाथ जी की भक्त रही, तेरा मैंने क्या बोलते हैं जो पहिया, जो बड़ा बड़ा पहिया जो होता है, जो गाड़ी, बैलगाड़ी, तेरा बैलगाड़ी जैसा का पहिया है, तो तब पर भी तुझे दिखता नहीं। प्रेम से। और तेरे मेरे आँख में तो पर्दा है, तेरे आँख में तो पर्दा भी नहीं है, तब पर भी तू नहीं देख पाता है मेरी पीड़ा क्या है, मेरी कष्ट क्या है। तो भक्त लोग अपने भाव से कभी कभार डांट भी देते हैं, भगवान को गाली कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत उच्च कोटि के भक्तों को वो अधिकार है। सहजिया भाव से जैसे मेरे गोपाल को मैं डांट दिया, ये किया, वो गलत है। वो स्वतः ही उनकी भावना आता है। तो ये जो जब तक यह रसना जो है, जीवा है, इंद्रियां है, उनके अतिरिक्त और किसी को ढूंढेगा नहीं। गोवर्धन वासी सावरे तुम बिन जिया न जाए, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। कब गुरुदेव का दर्शन होगा, कब श्याम सुंदर का दर्शन होगा? अधिकार के सूत्र में नहीं, लोभ के सूत्र में, लालसा के सूत्र में। इसलिए आचार्यगण हमारे यहाँ पे क्या, लालसा युक्त भजन, लालसा है, अधिकार नहीं।
इच्छाएं रख रहे हैं कि हाँ इतनी समय में हो जाना चाहिए, इतनी अवधियों में हो जाना चाहिए, तो वो अधिकार के सूत्र में है। लोभ के सूत्र में बने बीत ही जाए चाहे ये सारी उमरिया, श्याम प्रिया मोरे रंग दे चुनरिया। बिना रंगाए में तो घर नहीं जाऊंगी, बिना रंगाए में तो घर नहीं जाऊंगी, बीत ही जाए चाहे ये सारी उमरिया, श्याम प्रिया मोरे रंग दे चुनरिया। ये उमरिया चला जाएगा, कितनी उम्र चला गया, कितना जीवन चला गया विषय का भोग करते करते। कभी मल का कीड़ा बने, कभी गधा बने, कभी सुअर बने, कभी कुत्ते बने, घंटों घंटों मालिक के पास खड़ा होकर के भोगते थे। कुछ मिल जाए इसलिए हाँफते थे। तो यह तो सौभाग्य की सदगुरुदेव ने अपने चरणों में स्थान दिया, अपने हृदय में स्थान दिया। तो इतना होड़ क्यों हूं? बीत ही जाए चाहे ये सारी उमरिया, ये उम्र चला जाए, कुछ तो गलत तो नहीं कर रहे। संसार में लोग सोचे क्या क्या ना करता है, यह जीवन में भी हमने क्या क्या ना किया। कम से कम तो मरते समय यह कह सकते हैं कि हमने अच्छा कार्य करके मरा। मन में मानसिक भावनाएं, काम विचार आ जाए, कुछ आ जाए, राग द्वेष आ जाए, ठीक है, परंतु शरीर में तो नहीं किया। शरीर में तो किसी को गला नहीं काटे, शरीर में तो किसी को हत्या नहीं की, किसको उत्पीड़ना नहीं दिए। जो जो प्रभु जी लोग जैसे माने ऑफिस आदि में कार्य करते हैं, वो कितना जंजाल युक्त विचार होता है, क्योंकि एक को दबाएंगे तब तो जाके एक व्यक्ति ऊपर उठेगा, ऐसा वाला सिस्टम है। दुकान भी करे तो कंपटीशन रहता है, मार्केटिंग अपना नहीं करेंगे तो आपका कुछ होगा नहीं। लेकिन जो शुद्धा भक्ति जीवन में है, विरक्त आश्रम में विशेष कर पथिक लोग इसको अनुभव करते हैं। हमने तो सुबह उठ के भगवान का नाम लिया, गुरु के चरणों में प्रणाम किया, भगवान को भोग लगाया, प्रसाद पाया, भगवान का दर्शन करने के लिए ठंडा को छोड़ करके, गर्मी को छोड़ करके उठ के मंगला उठे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक शुद्ध भक्त गुरु को प्रसन्न किया, उनकी वाणियों को पालन करने का चेष्टा किया। तो ये क्या कमबड़ी सौभाग्य है? एक आत्मा संतुष्टि है ये। तो इसलिए, और जब प्रेम प्राप्ति कराना है, प्रेम तो प्राप्ति की प्रक्रिया में ही है, तो वो निसंदेह वो कराएंगे। इसकी होड़ नहीं होना चाहिए, उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ला करके जब विचार करते हैं तो आशा आता है, तो आकांक्षाएं आती हैं, तो अपराध उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्तिर अहेतु की तुई, हेतु रहित भक्ति ही भक्ति है। हेतु रहित इच्छाएं जो है, कुछ इच्छा ही नहीं। ध्रुव महाराज बोले कि मेरी इच्छाओं को ही आप समाप्त कर लीजिए, मेरी कामनाओं को ही समाप्त कर दिए, क्योंकि जहां कृष्ण तहा नहीं मायार अधिकार। आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तारे बोले काम, काम को परिसमाप्त कर देना ही भक्ति है। काम का अर्थ माने इच्छाएं, मानसिक रूप में आ सकते हैं, लेकिन शरीर से उसको ना करें।
ये उम्र गुजर जाए, हाँ, ये पल बढ़ते रहे, तो कोई माने सिकवा नहीं, कोई कोई कष्ट नहीं, कोई पीड़ा नहीं। हम महापुरुष का जीवन अतिवाहित कर रहे हैं। महापुरुष बने नहीं, लेकिन उसकी प्रक्रियाओं में है। तो इसलिए ये प्रेम जो है, यही हम सब अनादिकाल से ढूंढ रहे हैं। इसकी प्राप्ति की ही हमारी इच्छाएं हैं। जितने भी व्यक्ति हैं, सांसारिक व्यक्ति हो, जड़ जागतिक व्यक्ति हो, विषयी व्यक्ति हो, अमेरिकन हो, इंडियन हो, अफ्रीकन हो, यूरोपियन हो, कोई सब प्रेम को ही ढूंढ रहा है। यही परम सत्य है। सभी प्रेम को ही ढूंढ रहे हैं। लेकिन प्रेम की प्राप्ति में काम मिल जाता है तो थोड़ा वहां पे वो काम की घाटी आ जाता है, तो उसकी होड़, उसकी माने उसी में समाहित हो जाते हैं कुछ काल के लिए। और काम की, क्योंकि इंद्रियों की सामर्थ्य नहीं है काम करने की, तो काम जब समाप्त हो जाता है तो पुनः प्रेम की इच्छा होता है। वो काम के अंदर भी प्रेम ही है, तभी तो वो काम समाप्त नहीं हुआ। पुनः क्यों जगा वो? पुनः जगा अर्थात वो काम बेकार हो गया ना। जगा अर्थात बेकार हो गया, क्योंकि हम प्रेम को ही ढूंढ रहे हैं। और ये इंद्रियां भी बने हैं प्रेम को अनुभव करने के लिए। दुर्लभ मानुष जन्मम, अनादि 84 लाख जीव जोनि में जो मानव जीवन मिला वो प्रेम प्राप्ति के लिए ही, प्रेम प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ है, और किसी के लिए नहीं हुआ है, सभी को। दुर्लभ मानुष, उसमें भी भारतवर्ष में जन्म मिला। क्यों? क्योंकि जहां पे राम कृष्ण नारायण बार बार लीला विलास करते हैं, ऐसी पवित्र भारत भूमि में, देशाणाम जम्बूदीपम, देशों में भी जम्बूदीप में भारतवर्ष, भारत खंडे, भारतवर्ष में जन्म मिला, जहाँ पे संतों का चरणरज निरंतर प्रवाहित होता है। उसमें भी हम सबको तो विशेष कृपा है, हमको ब्रज क्षेत्र में, उसमें भी ब्रजमंडल में वृंदावन धाम जो माधुर्य रस का परिचायक स्थान है, वहाँ पे हमको राधारण्य श्री जी ने, गुरु तत्व ने कृपा दिया, स्थान दिया। गुरुदेव बड़ा कृपा करी, गौड़ बने माझी गोद्रुम दिया छे स्थान। गुरुदेव ने कृपा करके वृंदावन में स्थान दिया, जिस वृंदावन की महिमा अनेक संत गान करते रहते हैं। ऐसे वृंदावन धाम, वृंदावन महिमामृत में जैसे बताया गया है, वह स्थान मिला। कितनी कृपा है, कितनी दया है। तो ये प्रेम की साम्राज्य है। तो प्रेम प्राप्ति कराने के लिए ही हमको यह स्थान दिया है, राधारण्य ने चयन किया, गुरुदेव ने चयन किया। तो इसलिए हमको सब्र करना है, हमको सब्र करना है। और वो जो कराएंगे तो निसंदेह कराएंगे, कराने के लिए ही तत्व गुरु तत्व संबंध दिए, तत्व ग्रहणीयता दिए, है या नहीं? तो इसलिए हम सबको प्रतीक्षा करना है, उत्साह रखना है, निश्चय रखना है, और क्या करना है? धैर्यात, धैर्य धारण करना है, अधैर्य नहीं होना है। उत्साह निश्चय धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनाद। तत्त कर्म अर्थात गुरु जो जो कर्म बोलेंगे, आज्ञा देंगे, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिया आर ना करियो मने आशा, और कोई मन में आशा नहीं रखना है। तब हम प्रेम प्राप्ति के प्रकृष्ट राह को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। प्रेम भक्ति जाहा होइते अविद्या विनाश जाते, विदे गाय जहर चरित। प्रेम भक्ति प्राप्त, प्रेम भक्ति जहा होइते, और अविद्याओं का नाश करें, अज्ञानताओं को नाश करेंगे। अज्ञान ते मेरा अंधस्य ज्ञानंजन शलाकया, ज्ञान रूप कंजन देंगे, प्रेम रूप कंजन देंगे। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यम श्याम सुंदर चिंत गुण स्वरूपम गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। प्रेम रूप कंजन देंगे, या दे रहे हैं। काम का अंजन तो कभी नहीं दिए,
कभी बताए कि ये काम जगत की क्रियाओं का मार्गदर्शक बने वो? नहीं। प्रेम की ही प्राप्ति की बात करें, प्रेम के साम्राज्य का ही द्वार को उन्मोचन किए। तो इसलिए इसकी प्रतीक्षा रखना चाहिए, सब्र रखना चाहिए, निष्काम भाव से इस सबको निर्वाह करना चाहिए। हमको विशेष सावधानता रखना है, कुछ पाने की इच्छा न रखें, आए भी उसको काट दे। गुरु कृपा कटाक्ष से काम की इच्छा, अर्थात केवल जड़ काम भी नहीं, कृष्ण दर्शन इच्छा भी काम ही है। कृष्ण दर्शन लालसा काम नहीं है, हाँ, लेकिन कृष्ण दर्शन की इच्छा रखना काम है। इच्छा और लालसा में अंतर है। इच्छा अधिकार का सूत्र देता है और जो लोभ है दैन्यता का सूत्र देता है। तो इसलिए ये इंद्रियां जो मिला है, ये शरीर मिला है, ये हृदय मिला है, उन हृदय विहारी को प्राप्त करने के लिए। हृदय विहारी गुरु कृष्ण ही है। तो होगा, होके ही रहेगा, या हो गया है एक प्रकार से। बस ये इंद्रियां उसके अनुभव नहीं किए हैं या कर रहे हैं। कभी कभार होता भी है, वो स्वप्न में विलास देते हैं, वो आंशिक विलास देते हैं, समसामयिक विलास देते हैं, या प्रत्यक्ष विलास देते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति हमारे अंदर है, भोग की लालसाओं की, वो परिपूर्ण रूप से समाप्त करने का एक ही सूत्र है कि हम कोई इच्छाएं ना रखें। इच्छाएं ना रखें। इच्छा ही स्वकामता का ही उत्पन्नता है। इच्छाएं ही स्वभोग की परिचायक होता है। इच्छा को ही काट दे, आशा को ही काट दे, आकांक्षा को ही काट दे। चार दिन इसको ऑफरिंग कर दीजिए। जय तो कार्ड तो हम सभी जो अनादिकाल से भोग की वासनाओं में फंसे हुए हैं, हाँ, उसका एक ही कारण है, हाँ, क्योंकि हम इच्छाएं रख रहे हैं। चार लीजिए। तो हम सभी को प्रेम प्राप्ति वास्तविक करना है, तो प्रेम अवतार चैतन्य महाप्रभु यही कह रहे हैं, प्रेम मूर्ति गुरु तत्व की शरण ही हमारा प्रेम प्राप्ति का एकमात्र कारक होगा। क्योंकि जो प्रेमी है वही प्रेम दे सकता है, जो कामी है वो काम देगा, जो भोगी है वो भोग देगा, जो धनी है वो धन दे सकता है, तो प्रेमी वो भी प्रेम दे सकता है। तो महाप्रभु यहाँ पे इसी बात को ही परिप्रकाश कर रहे हैं। नाही कृष्ण प्रेम धना दरिद्र मोर जीवना देहेन्द्रिय वृथा मोर सब नाही कृष्ण प्रेम धन दरिद्र मोर जीवना देहेन्द्रिय वृथा मोर करिए तबिलापन प्रभु श्री सचिनंदन
प्रभु श्री सतीनंदन करिए तबिलापन। प्रभु श्री सचिनंदन उघाड़िया हृदय रसोका। उघाड़िया हृदय रसोका। नाहि कृष्ण प्रेम धन दरिद्र मोर जीवन। देहेन्द्रिय वृथा मोर सब। नाहि कृष्ण दरिद्र मोर जीवन। देहेन्द्रिय वृथा मोर नाही कृष्ण प्रेम धन दरिद्र मोर जीवन। तो दरिद्र है ये जीवन। जब तक कृष्ण प्रेम धन प्राप्त नहीं होगा हमको संसार का भोग लालसा जो है एक स्तर तक इंद्रियों को सुख दे सकता है, क्योंकि इंद्रियों की शक्ति सामर्थ्य है ही नहीं उन भोगों को करने की। आँख नहीं देख सकता है ज़्यादा समय सौंदर्य को, कान नहीं सुन सकता है कितना भी अच्छा लगे। कोई धुन आपको अच्छा लग रहा है, जैसे लोग फिल्मी गाना सुनते हैं, 2 घंटा सुने 3 घंटा सुनी उसके बाद बंद करना ही पड़ेगा। वैसे ही आहार हो, कितना कोई खाना चाहते, किसी को रसगुल्ला पसंद है, ठीक है 5 6 7 10 उसके बाद भमन हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा, वही रसगुल्ला उसको काल बन जाएगा। वैसे ही निद्रा है, सो नहीं सकते, व्यक्ति को पागल हो जाएगा। सोने की इच्छा ठंडा है बहुत, रजाई में ओढ़ के सोते हैं लोग, लेकिन 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा उसके बाद उठेगा ही उठेगा, क्योंकि इंद्रियों की सामर्थ्य है ही नहीं। वैसे ही मैथुनादिक क्रियाएं हैं, बिल्कुल सामर्थ्य नहीं। तो इसलिए किसकी सामर्थ्य है? इंद्रियों की वास्तविक सामर्थ्य प्रेम के लिए ही है, प्रेम के लिए ही। तो प्रेम प्राप्ति के लिए ही यह संसाधन भगवान ने दुर्लभ मानुष जन्मम, मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। कई प्रयासों के बाद भी यह प्राप्त नहीं होता है। ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है, प्रेम प्राप्ति के लिए ही मिला है, और कुछ नहीं। सबको, संसार भर के जितने भी जो जीव हैं, यह मनुष्य तनु प्राप्त हुआ है केवल प्रेम प्राप्ति के लिए है। तो इसलिए हम उन प्रेम धन की प्राप्ति की मार्ग के राह पे चले। जब अवगत नहीं थे तो बात अलग है, परंतु जब अवगत हो गए कि भगवान की भक्ति के संदर्भ में हम अवगत हुए, संतों के चरणों में हम प्रपन्न हुए, उसके उपरांत भी अगर काम इच्छाओं के मार्ग पे ही चलेंगे तो ये बुद्धिमत्ता नहीं रहेगा, बुद्धिमत्ता नहीं रहेगा। हम जैसे ध्रुव महाराज कहते हैं, हम तो कांच के टुकड़े को ढूंढ रहे थे, उसकी अन्वेषण में, उसकी राह पे थे, लेकिन हमको तो हीरा मिल गया। हीरा प्राप्ति के बाद पुनः कांच में जाना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। तो ऐसे प्रेम पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभु गुरु तत्व की लीलाओं के क्रम में इन लोभों को रखने के लिए कह रहे हैं, करी ये तबिलापन, मैंने महाप्रभु जीवों का प्रतिनिधित्व करते हुए इन सब वाणियों को कह रहे हैं, विलाप कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। प्रभु श्री सचिनंदन उघाड़िया हृदय शोक, अपने हृदय का शोक व्यक्त कर रहे हैं कि इस प्रकार की वाणियों को करते हुए, दन्य निवेद विषादे हृदय अवसादे पुनरपि पड़यार श्लोक। इसलिए इन श्लोकों को बार बार चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में
कह रहे हैं। जीवों को प्रतिनिधित्व करते हुए, आचार्य लीला को संपन्न करते हुए चक्षु की अभिलाषाओं को, कर्ण की अभिलाषाओं को, जिह्वा की अभिलाषाओं को, त्वक इंद्रियों की अभिलाषाओं को वे परिप्रकाश कर रहे हैं कि हाय कब वह प्रेम प्राप्ति होगा, कब गुरु तत्व कृपा करके वह प्रेम का साम्राज्य में परिपूर्ण रूप से हमको प्रवेश कराएंगे, कब यह काम इच्छाएं परिपूर्ण रूप से धूलिसात होगा, समाप्त होगा। इसकी दन्न लालसाएं श्री चैतन्य महाप्रभु जीवों की प्रतिनिधित्व करते हुए रख रहे हैं। तो हम सभी भी भगवान के चरण कमलों में, गुरु तत्व के चरणों कमलों में यही प्रार्थना करें कि हमारे अंदर यह विकार जो है, वासनाएं हैं, लोभ है, लालसाएं हैं, उनकी ही कृपा कटाक्ष से, भगवान की गुरु की कृपा कटाक्ष से दूरीभूत हो। तो निसंदेह हम उस प्रेम की साम्राज्य की पराकाष्ठाओं को इस जीवन रहते रहते इसको अनुभव करें, मृत्यु से पहले ही। यही उनके चरणों में निवेदन है। विषय जाएगा और प्रेम साम्राज्य प्रकट होगा। आर कबे निताई चांदे करुणा हईबे संसार बसना मोरा कबे तुच्छ हवे आर कबे करुणा हईबे संसार वासना मोरा विषय छड़िया कबे शुद्ध हबे मन कबे आम हेरिब श्री वृंदावन विषय छड़िया कबे मन कब नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व कृपा करेंगे, विषय छड़िया कबे शुद्ध होवे मन, विषय वासना कब जाएगा, और कबे आमे हेरिब श्री वृंदावन, उन वृंदावन की रूप राशि को, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता मणिधाम रतन मंदिर मनोहर, यह चक्षु प्राप्त हुआ है उन दर्शनों को करने के लिए। और ये दर्शन अवश्य ही होगा। जब अकबर जैसे विषयी को भी स्वामी हरिदास वृंदावन की छटाओं को दर्शन करा दिए, तो हम सबको क्यों ना कराएंगे, अवश्य ही कराएंगे। बस वह जो पूर्णता अंदर भावनाएं, उन कृपाओं को धारण करने की यह अवस्था ना होने के कारण अभी नहीं करा रहे, निसंदेह कराएंगे। बाघिनी का जो दूध होता है स्वर्ण की कटोरा ही धारण कर सकता है, साधारण कटोरा में रहेंगे तो धारण नहीं हो सकता है। तो ये प्रेम जो है, ऐसा आचार्य तुलना दिए हैं कि वाघिनी के दुग्ध जैसा है। तो कृपा रूपक जो प्रेम है, तो निसंदेह इसकी परिपक्वता हो रहा है। जब स्पर्शमणि कहा गया, स्पर्शमणि क्या करता है, महाप्रभु कहे ना, लौह जो है इस लौहता को भी स्वर्णता में परिपूर्ण कर लेते हैं। स्पर्शमणि का यह परिप्रकाश है। तो हम सभी ऐसे आचार्य तत्व के चरणों में, श्रीमती राधा रानी के चरणों में, वेणुमाधव के चरणों में हम प्रार्थना करें। जो पदावली था इसको भी चर्चा करना था, लेकिन समय हो गया, तो कल इसकी चर्चा पुनः करेंगे। तो उनके चरणों में बारंबार प्रार्थना करें कि हमारे अंदर यह विषय की, भोग की प्रवृत्ति संपूर्ण रूप से दूरीभूत हो, और श्री चरणों में, राधा रानी के चरणों में, गुरु तत्व के चरणों में, वृंदावन के परिकरों के चरणों में हमारा
हृदय पूर्ण रूप से समर्पित हो और उन प्रेम साम्राज्यों की परिपूर्ण प्रकाश हमारे हृदय के अंदर में अवश्य ही गुरु चक्र के कृपा कटाक्ष से संपन्न हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वेणु माधव अष्ट सखी वृंद की, गुरु सखी की, समस्त मंजरी गण की, समस्त गोपियन की, श्रील प्रभुपाद श्री गुरु महाराज की, निताई गौर सितनाथ प्रेमानंदे।